इटली का माउंट एटना ज्वालामुखी फट पड़ा है। इसकी वजह से सिसिली द्वीप के पास मौजूद कटानिया का एयरपोर्ट बंद हो गया है, क्योंकि ज्वालामुखी से निकलने वाली राख सीधे एयरपोर्ट की दिशा में पहुंची और उससे कटानिया एयरपोर्ट का रनवे बाधित हो गया। ज्वालामुखी से भयानक आग निकल रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे उसकी नाक से आग का फव्वारा आज आसमान को जलाकर खाक कर देगा। 10,925 फीट ऊंचे ज्वालामुखी का विस्फोट दूर से देखने लायक रहता है, क्योंकि ये काफी दिनों तक आग उगलता रहता है। इससे पहले इसका बड़ा विस्फोट 1992 में हुआ था। माउंट एटना यूरोप का सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी है। 2 साल पहले 9 अगस्त को भी यह फटा था। ज्वालामुखी के ऊपरी हिस्से से लावे का झरना फूट रहा था। विस्फोट से 6 महीने पहले ही दक्षिण पूर्वी क्रेटर लगातार ऊंचा हो गया है। उस समय इसकी ऊंचाई बढ़कर 11,041 फीट हो गई थी। साइंटिस्ट ने जब सैटेलाइट और एरियल तस्वीरों से इस बात की पुष्टि की, तब पता चला कि ऊंचाई बढ़ गई है। माउंट एटना का उत्तर पूर्वी क्रेटर पिछले 40 ईयर से सबसे ऊंचा था, लेकिन 2 साल पहले दक्षिण पूर्वी क्रेटर उससे ऊपर उड़ गया था। उस साल ज्वालामुखी कम से कम 50 टाइम्स फटा था। माउंट एटना के उत्तर पूर्वी क्रेटर की ऊंचाई 1981 में सबसे अधिक 10,990 फीट थी, जो 2018 तक कम होकर 10,912 फीट हो गई। लेकिन अब फिर इसकी ऊंचाई 10,925 फीट है। यह ज्वालामुखी आसपास के गांवों और कस्बों के लिए हमेशा से खतरा बना रहा है। यह ज्वालामुखी आसपास के गांवों और कस्बों के लिए हमेशा से खतरा बना रहा है। हर विस्फोट के बाद वहां का प्रशासन कई लाख मीट्रिक टन राख साफ करता है। विस्फोट से पहले और बाद में यह ज्वालामुखी किसी शेर की तरह दहाड़ता है। कई बार ऐसे झटके आते हैं जैसे भूकंप आ रहा हो, खिड़कियां तक हिल जाती है। राख इतनी उगलता है कि सड़कें, पानी के स्रोत, खेती बाड़ी सब कुछ काला हो जाता है। यह ज्वालामुखी अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की सीमा पर है। इन प्लेट में होने वाले जरा सी हलचल इसे सक्रिय कर देती है। माउंट एटना 1190 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका घेरता है। इसके बेस का डायमीटर करीब 140 किलोमीटर का है, यानी इस पहाड़ के नीचे आपको एक चक्कर लगाने के लिए 140 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ेगी। माउंट एटना हर साल 14 मिलीमीटर की गति से भूमध्य सागर की तरफ बढ़ रहा है, यानी इस पहाड़ का एक हिस्सा लगातार टूटकर भूमध्य सागर में मिल रहा है। ऊपर से जमा राख और पत्थर कई बार भूस्खलन का रूप लेकर भूमध्य सागर में गिर जाते हैं। आधुनिक युग की बात करें तो माउंट एटना 1928 में काफी भयावह स्थिति से फटा था। इसके बाद 1949, 71, 79, 81, 83, 91 और 93 तक यह बड़े विस्फोट करता रहा है। नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक माउंट एटना में ईयर 1169 में हुए विस्फोट से 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 5 सदी के बाद हुए दूसरे भयानक विस्फोट से 20,000 लोग मारे गए थे। यह दुनिया का सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है, इसीलिए लगातार इसकी निगरानी की जाती है। चलो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया में।